गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8वीं का हम लेक्चर नंबर 5 में आज पार्ट 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में आपकी जो पार्ट था पार्ट नंबर 2 उसकी हिंदी करी थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो अभ्यास कार्य में आपका पहला भाग है, पहले भाग में लिख रखा है उच्चारणम कुरु। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। दूसरे भाग में एक पदेन उत्तरत लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए, यानी कि आपके वन वर्ड के प्रश्न उत्तर हैं, उनका उत्तर देना है। तो मैं आपको इनकी हिंदी समझाऊंगी। जब तक आपको प्रश्नों की हिंदी नहीं समझ आएगी आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। हमारे प्रश्न चूंकि संस्कृत में है, इसलिए आपको उत्तर भी संस्कृत में ही देना है। तो पहला है जो कै भाग है, उसका प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। शेर का क्या नाम था, तो इसका उत्तर क्या होगा, खर नखरह, खर नखरह। ख भाग में है गुहाया स्वामी कह आसीत, गुहाया गुफा का स्वामी मालिक, कह कौन, आसीत था। तो गुफा का स्वामी कौन था, गीदड़, और गीदड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, श्रीगाल है। थर्ड है यानी कि गै, सिंह कस्मिन समय, शेर किस समय, गुहाया समीपे, गुफा के समीप या नजदीक, आगत आया था। किस समय आया था, सूर्यास्त समय, दिन छिपने के समय। नेक्स्ट है हस्त पाद आदि कहा क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं कब बंद हो जाती हैं, कब हम काम करना छोड़ देते हैं, कब होता है, भय त्रस्त मनसाम, जब हमें डर लगता है। अर्थात या इसको प्रश्न को यूं भी कह सकते हैं कि किसके हाथ पैर आदि की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो क्या उत्तर होगा, भयत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले का। इसका अंतिम प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा गुफा में के किसकी प्रतिध्वनि थी, यानी कि गुफा में किसकी आवाज गूंज रही थी, किसकी थी, सिंह से, शेर की। अगला जो भाग है आपका, उसमें आपसे पूछा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको 8th क्लास जो पूर्ण वाक्य वाले उत्तर हैं, इन प्रश्नों की हिंदी मैं बताऊंगी, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं पाठ पढ़कर उसमें से छांटने हैं, चुनने हैं, फाइंड आउट करने हैं इनके उत्तर। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ोगे लेसन, सभी कुछ उसी के अंदर है, ये आपके लिए होमवर्क भी समझो। तो पहला जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य का वो है खर नखरह, खर नखर कुत्र कहाँ पर, प्रतिवस्ती स्म, रहता था। सेकंड है महती गुहाम, बड़ी गुफा को, दृष्टवा देखकर, सिंह शेर ने, किम क्या, अचिंत्यत सोचा। थर्ड है श्रृगाल है गीदड़, किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा। नेक्स्ट है श्रृगाल है कुत्र पलायित है, गीदड़ कहाँ पर भागा। नेक्स्ट है गुहा समीपम आगत्य, गुफा के नजदीक आगत्य आकर, श्रृगाल है किम पश्यति, गीदड़ ने क्या देखा। कह शोभते, कौन सुखी रहता है। नेक्स्ट है आपका अगला भाग। अगले भाग में आपको बताया गया है, आपको एक लाइन दी गई है, एक वाक्य दिया गया है, एक लाइन दी गई है, और उसमें एक शब्द आपको रेखांकित करके दिखाया गया है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करके दिखाया गया है, और उस अंडरलाइन वर्ड की जगह आपका प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न जो प्रश्न वाला शब्द है संस्कृत में वो कौन सा आएगा। तो हम पहला पढ़ रहे हैं, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इस लाइन में शुद्धार्थ है आपका अंडरलाइन है, तो कैसे शेर को कोई भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ था, कैसे, तो कैसे संस्कृत में कीदृश है। नेक्स्ट है
दधी पूछह नाम, दधी पूछ नाम का, श्रृगालः गीदड़, गुहाया स्वामी आसीत, गुफा का स्वामी था। तो दधी पूछ आपका अंडरलाइन है, कौन था तो कह। थर्ड है एषा गुहा स्वामिने, यह अपने गुफा, यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती होगी, उसको पुकारती होगी। तो आपका अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, रेखांकित पद कौन सा है, स्वामिने है। तो आ जाएगा इसका कश्य। डॉट डॉट लगा के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। नेक्स्ट है आह्वानेन श्रृगालः, आह्वान सुनकर, बिले प्रविश्य, वह गीदड़ बिल में प्रवेश करके, भोज्य भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। तो बिले आपका अंडरलाइन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्मिन। ठीक है, और बीच में सॉरी एक आपका घ भाग छूट गया है, उसको हम पढ़ देते हैं। भय त्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले की, हस्त पाद आदि का, आपका जो अंडरलाइन वर्ड है हस्त पाद आदि का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा का। नेक्स्ट है आपका पांचवें में आपको देखिए बच्चों, ये पांचवा घटना क्रमानुसार, यानी कि आपको कहानी में से लाइनें इधर उधर लिख कर दे दी गई हैं, इनको क्रम के अनुसार लगाना है। यानी कि पहले क्या चीज घटित होती है उसको पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, इसी तरह क्रम से लगाना है। तो ये सीधे ही आपको मैं बता देती हूँ कि आपको जो ये लाइनें हैं, जैसे पहला है कै भाग में जो लाइन है ये कौन सी नंबर पे आएगी, थर्ड पे, सेकंड वाली फिफ्थ पे, थर्ड वाली फर्स्ट पे, और उससे नेक्स्ट 2 नंबर, उससे नेक्स्ट 6 नंबर, नेक्स्ट 7 नंबर, और लास्ट वाली 4th नंबर पे। अब आता है हमारा 6th पार्ट मतलब छठा भाग। छठा भाग मतलब आपका लिख रखा है इन्होंने यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि आपको जैसा निर्देश दिया गया, आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर लिखना है। तो पहला देखिए, ध्यान से समझना, क्योंकि ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, ये ग्रामर से भी संबंधित है, तो इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला है एकाम महती, एक बड़ी गुहाम दृष्टवा, गुफा को देखकर, सह अचिंत्यत, उसने सोचा। ठीक है, ये हमारी लाइन है। क्या सोचा और क्या प्रश्न पूछा है, अस्मिन वाक्य, यानी कि इस लाइन में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद है, संख्या सह पदानी अपि लिखत, उसकी संख्या भी लिखो और पद कौन सा है वो भी लिखो। तो इसमें पद है हमारा महती और सिर्फ एक ही विशेषण है। ख भाग में क्या है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करूंगा, इसको बुलाऊंगा। इसमें क्या पूछा इन्होंने, अत्र अहम पद, अहम जो वर्ड आया है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो हुआ है सिंह, शेर के लिए, क्योंकि शेर ने ही कहा था कि अब मैं इसको बुलाऊंगा। नेक्स्ट है यदि त्वम माम न आवश्यसी, यदि तुम नहीं पुकारोगे मुझे, अस्मिन वाक्य कर्तृपद किम, करने वाला कौन है, इस वाक्य में कर्तृपद बताना है। तो आपका त्वम, आपको लाइन दे रखी है, लाइन के अंदर से ही आपको फाइंड आउट करना है इसका उत्तर। फिर है नेक्स्ट घ भाग, सिंह पद पदती गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए के दिखाई दे रहे थे। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में जो आपको ये लाइन दे रखी है, इस वाक्य में पूछ रहे हैं क्रियापदम के, तो दिखाई दे रहे थे, दिखना क्रिया है, तो क्या हुआ आपका उत्तर दृश्यते। फिर है लास्ट इसका वने अत्र, इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता, जरा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पदम की, अब इसमें अव्यय बताना है। अव्यय मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर आपको याद दिला रही हूँ। अव्यय पद वो सिलेक्टेड वर्ड होते हैं संस्कृत में जिनके ऊपर लिंग का, वचन का और विभक्ति का कोई असर नहीं होता। मतलब असर का मतलब क्या, कि इनके रूप नहीं बदलते, क्योंकि संस्कृत भाषा में क्या है, कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लिंग के आधार पर चेंज होता है, बदल जाता है, विभक्ति के आधार पर बदल जाता है और वचन के आधार पर बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं वो आपको बिल्कुल चेंज हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारा अत्र वर्ड आया है, तो विद्यार्थियों आपने कभी देखा हो
कि अत्र का आपको कभी भी रूप दूसरा अत्रऊ या अत्राहा ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे हमारा राम वर्ड है, राम शब्द है, उसका एक वचन में राम है, द्विवचन में रामऊ और बहुवचन में रामः बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं अव्यय अलग से होते हैं, वो वर्ड वो 6th में भी याद करवाए हैं, 7th में भी 8th में भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा? अत्र। लास्ट है जो इसके सिर्फ आपको फिलअप है, ये बता देती हूँ। जो हमारे पहले फिलअप में आएगा काश्चन, दूसरे में दूरे, तीसरे में निश्चयी, चौथे में यदि, पांचवें में तरही, छठे में यदा, सातवें में तदा, आठवें में परम और नौवें में च सहसा। तो ये आपका सेकंड लेसन का आपका पाठ 2 का पूरा अभ्यास हिंदी सहित हो गया है। तो विद्यार्थियों, आप इसको रिवाइज करना, याद करना। तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो।